कि विकास की बात करना बेईमानी है जब तक यहाँ का बाढ़ का अस्थायी समाधान और नदी कटाव का अस्थायी समाधान नहीं हो जाए। लगातार हम लोग आज 2017 से बाढ़ का अस्थायी समाधान, नदी कटाव का अस्थायी समाधान, भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए हम लोगों ने अनेकों बार धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल लगातार हम लोगों ने। बाढ़ के कारण होने वाला जो है कटाव से होने वाला जो लोग विस्थापित होते हैं, जो कटिहार में विभिन्न बांधों पे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के नीचे आप देखेंगे कि लोग खानाबदोश की जीवन में जी रहे हैं। तो सरकारी जितनी भी योजनाएं, सरकार बड़ी बड़ी वादा और दावा करती है। मैं कहता हूं विकास की बात करती है। सीमांचल की विकास की बात करना बेईमानी है जब तक यहाँ का बाढ़ का अस्थायी समाधान और नदी कटाव का अस्थायी समाधान नहीं हो जाए। लगातार हम लोग आज 2017 से बाढ़ का अस्थायी समाधान, नदी कटाव का अस्थायी समाधान, भूमिहीनों को जमीन दिलाने के लिए हम लोगों ने अनेकों बार धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल लगातार हम लोगों ने किया। और हम लोगों को सरकार वादा करने के बावजूद भी आज हमारा पूरा कटिहार का जिला, साथ जितने भी प्रखंड हैं, हमारे कदवा प्रखंड है, आजमनगर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, अभी भी यहाँ पर जो अस्थायी समाधान होना चाहिए नदी कटाव का, ये नदी कटाव का अस्थायी समाधान नहीं हुआ है। आज अलापोखर गांव, मधीपुर गांव, सदापुर गांव, गमारगाछी गांव आज बिल्कुल ये नदी महानंदा नदी के आगोश में समाने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि ये कदवा प्रखंड का जो माहीनगर गांव कभी शिक्षा का केंद्र था। ये गांव, मंझोक गांव, शिकारपुर, ये पूरा का पूरा नदी के, महानंदा नदी के आगोश में समा गया। कोई भी सरकार की विफलता देखिए कि बिहार सरकार नदी कटाव को रोकने में बिल्कुल विफल है। ये हम लोग अनेकों बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि नदी कटाव का अस्थायी समाधान कीजिए। आज इसी कड़ी में हम लोगों ने अलापोखर गांव को बचाने के लिए, मधीपुर गांव को बचाने के लिए, सदापुर गांव को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा विकराल यहाँ पर हम लोग एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हम लोगों ने किया। और हम लोगों का बिहार सरकार से ये मांग है कि यहाँ पे नदी कटाव का अस्थायी समाधान कीजिए। यहाँ अलापोखर गांव में, सदापुर गांव में बोल्डर पिचिंग, एंटी इरोजन का काम शुरू करना पड़ेगा। ये हमारा एक सांकेतिक आंदोलन है। अभी अगर इस तरह का हम लोगों का मांग अगर पूरा नहीं किया गया तो हम लोग जा करके कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो बिहार विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये हम लोग का यही आज मांग है। मेरा नाम डॉक्टर MR है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और यहाँ का कदवा विधानसभा का पूर्व विधायक प्रत्याशी हूँ। है क्या कि आपको जैसा पता है कि पिछले 15 वर्षों से बाढ़ के कारण होने वाला जो है कटाव से होने वाला जो लोग विस्थापित होते हैं, जो कटिहार में विभिन्न बांधों पे, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के नीचे आप देखेंगे कि लोग खानाबदोश की जीवन में जी रहे हैं। जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उस पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उनका घर कट गया है। आज स्थिति ये है कि महानंदा नदी के किनारे जो कुछ गांव हैं कदवा विधानसभा में, आलापोखर, सरीखे, अभी आपने सुना होगा कई गांव का नाम, ये और बारसोई में भी महानंदा नदी के कारण कई गांव का जो है अस्तित्व खतरे में है। इन तमाम गांव को बचाने के लिए ये जो एक सभा का आयोजन था और सभा के माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन को हमने अपनी बातों को रखा। और 25 नवंबर एक टेंटेटिव डेट है जब हम कटिहार में फिर से कटाव के कारण होने वाले विस्थापन के स्थायी समाधान के लिए आमरण अनशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 25,000 लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और इस बार जो है, आपको भी पता है, कई बार आप लोगों ने कवर किया, कलेक्टर, सरकार और कमिश्नर कई बार हम लोगों को झूठा आश्वासन, अभी नीतीश कुमार जी ने छोटा सा एक जो है इसको कह सकते हैं कि विस्थापितों को लगभग 10,000 लोगों को जो है रीस्टेब्लिशमेंट हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमारा मांग है कि कटाव का स्थायी समाधान हो। बाढ़ के कारण कटाव, गंगा और महानंदा नदी में कटाव जहाँ जहाँ है वहाँ पे स्थायी समाधान हो, इस पर हो। उसके लिए ये आज सभा का आयोजन किया गया है और हो सकता है कि हम लोग का एक डेट फाइनल कर रहे हैं, इसी नवंबर में आमरण अनशन का आयोजन होगा। प्रशासन को क्या अल्टीमेटम देना चाहिए? प्रशासन को अल्टीमेटम है कि आपने हमको जब ठगा, कई बार
10 से हम आंदोलन कर रहे हैं। जितने भी इस बीच में कलेक्टर आए, सरकार के प्रतिनिधि आए, तमाम लोगों ने झूठा आश्वासन दिया। कटाव का स्थायी समाधान के लिए 2 स्पर बने, एक सिंगल टोला से केवाला में और हरदेव टोला से गोविंदपुर महानंदा अहमदाबाद में। लेकिन इस पर का जो क्वालिटी था, जैसे आप जाके अभी आप तमाम मीडिया कर्मी हैं, आप जाके देखेंगे कि 4 लेन के नीचे या किसी सड़क के किनारे या शहर में जो नाला बनता है, नाला को किस मजबूती से बनाया जाता है। 4 इंच PCC ढलाई, उसके बाद उसके रिटर्निंग वाल, फिर कवर, उसमें स्टील, रड, सीमेंट, बालू, गिट्टी सबका प्रयोग किया जाता है एक छोटे से पानी का एडजस्टमेंट के लिए जो नाला बनाया जा सकता है। और यहाँ प्रकृति का इतना बड़ा नाला है जिसको महनंदा कहते हैं, गंगा कहते हैं। इसका एक आध्यात्मिक पहलू अलग है, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो बहुत बड़ा नाला आपके सामने दिख रहा है, इस नाला का इरोजन का काम के लिए क्या करता है, तो प्लास्टिक के बैग में बालू या मिट्टी को डाल के स्टैगिंग किया जाता है। आज बताइए, तो एक छोटा सा पानी को, नाला को या समाज के रोड का पानी को एडजस्ट करने के लिए उतना मजबूती आप नाला बनाते हैं। और इतना बड़ा नाला को बचाने के लिए आपको कम से कम जो है, ये तो टेक्निकली आपको साउंड होना होगा ना कि क्या ऐसा काम किया जाए। तो हमारा ये मांग है कि नोज बनाया जाए, स्पर बनाया जाए, और जो एकदम जिस तरह PCC का बनाया जाए, ताकि एक बार बने तो सदा के लिए फिर गांव जो कटना है वो बंद हो जाए। अपना परिचय। मेरा नाम विक्टर झा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं।